Hello, my dear students. So this is the question in the center of mass and rigid body chapter. Next question we are having is question number 5. What is the question number 5 saying to you? The body of mass 2 kg moving with the speed. So mass दिया हुआ है यहाँ पे 2 kg और इसका speed दिया हुआ है 4 kg. Makes an elastic collision with another body rest and continues to move in the original direction with 1/4 of its initial speed. तो यानी कि अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे जो है आपको एक बॉडी है, इनिशियली यहाँ पे ये चीज दिया गया है आपको कि the 2 kg mass is moving. So let's suppose this is 2 kg block and it is moving here with 4 meter per second. ये हमें दिया गया है. अब यहाँ पे इलास्टिक कोलिजन हो रहा है जो कि अनदर बॉडी है रेस्ट में. तो मान लेते हैं कि यहाँ पे एक अनदर बॉडी है जिसका कि मास, this is what we are having m1 and let's suppose this mass is not a single direction. तो इस डायरेक्शन में क्या आता है ये जैसे ही कोलिजन होगा 2 kg का, तो उसके बाद आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है सिचुएशन, दिस इज बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन क्या होगा. जैसे ही कोलिजन होगा तो यहाँ पे ये चीज आपको दिया गया है कि जो m1 वाला मास है यानी कि जो 2 kg वाला मास है इसका स्पीड क्या होगा. जो स्पीड पहले था उसका स्पीड जो है 1/4 से घट जाता है, 1/4 ऑफ इट्स इनिशियल स्पीड. दैट मींस कि इसके पास जो है लेट्स सपोज दिस इज u1 आई एम कंसीडरिंग एंड u2 इज 0 एंड दिस इज v1 आई एम कंसीडरिंग दिस इज 4 डिवाइडेड बाय 4. तो यहाँ पे ये 1 मीटर पर सेकंड होगा. लेकिन हमें इसके बारे में आइडिया नहीं दिया गया है कि जो मास है आपके पास नहीं है, यानी हमारे पास मास है और वेलोसिटी. स्पीड ऑफ द टू बॉडी सेंटर ऑफ मास इज अब बाद में जो इसका स्पीड है 1 और इसका जो स्पीड होगा और इसका मास हमें पता है. ये मास अगर मिल जाए तो हम इसके सेंटर ऑफ मास को, इस सिस्टम के सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी को हम लोग बड़े आराम से निकाल लेंगे. VCM इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. लेकिन इसके लिए हमें क्या चाहिए, पहले m2 चाहिए और v2 चाहिए. ये दोनों तो दिया हुआ नहीं दिया हुआ है. लेकिन जब भी कोलिजन का क्वेश्चन रहे आपके दिमाग में दो चीजें आनी चाहिए. एक तो ये इलास्टिक कोलिजन है, तो इलास्टिक कोलिजन में जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा और जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा वो दोनों इक्वल होगा. पहला चीज, काइनेटिक एनर्जी में कोई चेंजेस नहीं आएगा तो उतना. और दूसरा फैक्टर यहाँ पे ये है कि जब भी कोलिजन रहे तो आपके पास एक चीज है जो आप हमेशा इस्तेमाल कर सकते हो जिसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम कंजर्वेशन. तो यहाँ पे अगर हम बिफोर कोलिजन की बात करें तो बिफोर कोलिजन जो इसके पास इनिशियल मोमेंटम होगा, फाइनल जो मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन, ये दोनों सेम होगा. ये हम जानते हैं क्योंकि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं है. कोलिजन के केस में आप ये पढ़ रखा होगा तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होने के कारण से यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन लगाएंगे. what is moving, what is not moving. So what will be the momentum here? It is mass times of the velocity. So mass कितना है 2 kg, velocity कितना है 4. So it is 2 into 4 initial momentum of the system, complete system. Why? Because the first body is moving, second is not moving. So what is the momentum of the second body? 0. Next we are having the momentum after collision. तो इसके पास 1 है और इसका 2 वेलोसिटी है तो इट इज 2 प्लस इसका मास क्या है m2. ये दोनों ही चीजें हमारे पास अभी नहीं, ठीक है, नहीं है. दूसरा इलास्टिक कोलिजन. दूसरा आपके पास जो वर्ड यूज किया गया है कि कोलिजन जो है वो इलास्टिक है. तो यहाँ से आपको ये 8 हो रहा है और यहाँ से 2 हटा देते हैं तो यानी कि m2 v2 का जो मैग्नीट्यूड फैक्टर हमें यहाँ आएगा इट इज 6. ये हमें आएगा. लेट्स सपोज दिस इज इक्वेशन 1. अब अगर इलास्टिक कोलिजन होगा दोनों के बीच में तो इलास्टिक कोलिजन में हम जान रहे हैं, क्या जान रहे हैं कि इस केस में जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होगा और जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगा वो सेम होगा. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? तो ये 4 मीटर से इधर की तरफ आ रहा है और ये रेस्ट में पड़ा हुआ है तो अप्रोच कितना से हो रहा है, तो 4 - 0 इट इज 4. तो यहाँ पे 4 जो है ये आपका वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है. अगर हमारे पास कोलिजन जो है इलास्टिक होगा तो हम इस कंसेप्ट को यूज करना जानते हैं कि वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन जो होता है दिस इज व्हाट वी हैव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किस केस में होगा, जब ये आफ्टर कोलिजन की बात हो रही है तो ये v2 से जा रहा है और ये 1 से आ रहा है तो कितना से सेपरेट हो रहा होगा, तो इट इज सेपरेटिंग विथ v2 माइनस ऑफ 1 एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच. ये कितना है हमारे पास है, ये 4 है. तो क्या यहाँ से आपको v2 मिल जाएगा, v2 का वैल्यू हमारे पास जो यहाँ पे आ रहा है दिस इज 5. तो यहाँ से आपको m2 का वैल्यू हमें मिल जाएगा इट इज
what we have 6 divided by 5. तो इसके बेसिस पे हमें मास भी मिल गया और V2 भी मिल गया। यहाँ पे जो V2 है इसको मीटर पर सेकेंड में रखते हैं और इसको केजी में रखते हैं। अब इसमें क्या है क्वेश्चन आपको कि स्पीड ऑफ सेंटर ऑफ मास हमें चाहिए, तो सेंटर ऑफ मास के लिए हमें ये कंसेप्ट को यूज करना होगा m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाय m1 प्लस m2, दैट विल बी द सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी। तो यानी कि सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी जो होगा दिस इज m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। ये कब का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है? आफ्टर कॉलिजन का। तो यहाँ पे वेलोसिटी भी हम आफ्टर कॉलिजन का लगाएंगे, मासेस में तो कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। तो जो पहला बॉडी है इसका मास हमें कितना दिया गया है? तो पहला बॉडी का मास जो है 2 kg है, दूसरा बॉडी का मास हमने निकाल लिया है कितना 6/5। तो यहाँ पे ये 2 kg हो रहा है। और V1 का वैल्यू कितना है? V1 हमारे पास जो है यहाँ पे 1 मीटर पर सेकेंड है, जो कि 1/4 से घट जा रहा है, पहले 4 था अब 1 हो गया है। और M2 का मास कितना है? M2 का मास हमने निकाला है 6/5। और V2 कितना है? V2 5 डिवाइडेड बाय यहाँ पे आपका M1 प्लस M2। तो दोनों को जब हम लोग जोड़ेंगे तो M1 जो है ये 2 kg है और जो M2 है ये 6/5 kg है। तो यहाँ से ये 5 और ये 5 घट जाएगा, तो इट इज 8 डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा आपको 10 प्लस 6, इट इज 16 डिवाइडेड बाय 5। सो 5 विल गो इन न्यूमरेटर, इट इज 40। यहाँ से इसको हम लोग कट कर देते हैं, सो इट इज 5/2। अब ये 5/2 हमें मीटर पर सेकेंड आ रहा है, दिस इज सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी। लेकिन जो ऑप्शन में दिया गया है इट इज x/10। तो x/10 का मतलब है कि अगर हमें इसको 10 बनाना होगा, x/10 बनाना होगा, सो VCM जो हमारे पास वैल्यू है ये 5/2 आ रहा है, लेकिन इसका दिया हुआ है x/10। तो हमारा x क्या हो जाएगा? तो x हो जाएगा इट इज 25, x हो जाएगा 25। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। इट इज, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ठीक था आपको जेईई के लिए, क्योंकि इसमें दो कंसेप्ट को हमें यूज करना पड़ा, एक तो इलास्टिक कॉलिजन का और दूसरा मोमेंटम कंजर्वेशन का, जिसके बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन में बन गया। तो दिस इज द क्वेश्चन व्हिच इज आस्क्ड इन 2021। यू कैन सी द स्क्रीन। थैंक यू।